साईं 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 साईं। सच्चा साईं सच्चा साईं तू सच्चा साईं सच्चा साईं 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 सच्चा साईं सच्चा साईं तू सच्चा साईं सच्चा साईं 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 साईं
सच्चा साई, तू सच्चा साई, साई 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 सब तेरे तू रहया समाई, तू रहया समाई। बाबा धापा नीरा मारे गा मा पा रे गा रे गा रे गा रे गा मा गा रे सा धा मा दा सा नी दा पा तेरी सब तेरिया सब तेरिया जी जंत सब तेरे सब तेरिया तू रहे आसमाई, तू रहे आसमाई, तू रहे आसमाई, तू रहे आसमाई प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास। तू सच्चा साई, सच्चा साई, तू सच्चा साई, सच्चा साई, साई 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 साई
जो दास तेरे की निंदा करे, 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 हाँ तिस मार पचाए, इस मार बचाई, तिस मार पचाए, इस मार बचाई, प्रभ पास जन की अरदास, 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 तू सच्चा साई, सच्चा साई, तू सच्चा साई, सच्चा साई, साई 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 चिंता छट अचिंत रहो, चिंता छट अचिंत रहो, चिंता छट अचिंत रहो, चिंता छट अचिंत रहो, चिंता छड़ अचिंत रहो, धनि रे गा रे सा, म प धनि सा रे, धनि रे गा, आ चिंता छड़ अचिंत रहो,
साई, सच्चा साई, तू सच्चा साई, सच्चा साई, साई 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जम्मू कश्मीर की घटना है एक, जहाँ हमारे देश के जवान सिपाही पहरा देते हैं। ठंड का समय है, जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिस्टम होता है सैनिकों का, एक टुकड़ी पहरा देती है कुछ दिन, फिर वो वापस आती है, दूसरी टुकड़ी वहां पहुंच जाती है। बर्फ में बैठकर पहरा देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच्ची घटना है ये, उस पर आधारित है ये बात। एक सेना की टुकड़ी जा रही है अपनी ड्यूटी पर दूसरों को छोड़ने के लिए। ये पहरा देंगे, वो वापस आएंगे, पर रास्ते में पहाड़ पर तूफान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तूफान इतना तेज, बर्फ का तूफान, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सैनिक भी घबरा गए कि बर्फ में दबकर या ठंड में ही मौत हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब घबरा गए तो कमांडर इन चीफ ने कहा, जो कमांडर इन चीफ था उनका, कहने लगा सब मिलके प्रार्थना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर अपना जोर काम नहीं आने वाला। सबने मिलके प्रार्थना की भगवान से कि कुछ रास्ता दिखा। प्रार्थना करते ही दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहाड़ों पे जाओ तो लकड़ी की दुकान बनी होती है जो बंद पड़ी होती है। छोटे छोटे दुकानें होती है, रास्ते में लोगों ने बनाई होती है। वो दुकान दिख गई, पास में गए तो दुकान बंद, ताला लगा हुआ है। तो सैनिक ने पूछा कि सर ये ताला तोड़ दें, अंदर बैठ जाएंगे, बच जाएंगे दुकान में। परिस्थिति को देखते हुए कमांडर इन चीफ ने कहा ठीक है तोड़ दो। ताला तोड़कर सब अंदर चले गए दुकान में। दुकान छोटी थी पर सब किसी तरह उसमें समा गए और बर्फ से बच गए। और देखा अंदर चाय बनाने का सामान भी पड़ा है, गैस भी है, सब कुछ है, खाने पीने का थोड़ा सामान भी है। 2 दिन तक उस टुकड़ी ने वहां पर शरण ली। 2 दिन 2 रात चाय बनाकर पीते रहे, बच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो खाने पीने का सामान था थोड़ा वो भी यूज कर लिया, बच गए, तूफान से बच गए। अब जब चलने लगे तो मन में ख्याल आया हम कोई चोर तो है नहीं कि मुफ्त में खा के चले जाएं। जिसकी भी दुकान है, जिसका भी सामान है, कुछ तो देना है। तो सबने मिलकर आपस में विचार करके 2 दिन इस दुकान ने हमें शरण दी है, हमारी जान बचाई है। सबने मिलकर 10,000 रुपए इकट्ठे किए और वहां पर गले के ऊपर रखकर वापस चले गए अपनी
जहां पर जाना था तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घटना को काफी समय बीत गया, गर्मियों का समय आ गया, गर्मियों का समय आ गया। इसी जगह से ये टुकड़ी गुजर रही है वापस तैनाती के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कमांडर इन चीफ, वही उसके सैनिक। ये दुकान देखी, याद आया कि इस दुकान ने हमें शरण दी थी, रुक कर यहाँ पर चाय पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त दुकान खुली थी, एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहे हैं। इन्होंने कहा सबको चाय पिलाओ, उसने बड़े प्रेम से चाय पिलाई। इस कमांडर ने कई सवाल पूछे उससे, एक बुजुर्ग आदमी से, वो जवाब देता रहा और हर बात में खुदा का शुक्राना करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुसलमान है, हर बात में खुदा का शुक्राना करता है कि खुदा की कृपा है, खुदा सबसे बड़ा है। हर बात में ये बात कहता है। एक सैनिक ने उससे कहा, बार बार खुदा खुदा करता है, खुदा को देखा भी है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा, है ना साहब, और मेरे पास इसका सबूत है कि खुदा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने हैरानी से पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? कहने लगा, ये छोटी सी दुकान है हमारी, यहाँ पर सैनिक की टुकड़ियां बहुत गुजरती है, सेना की टुकड़ियां लगातार गुजरती है, यहीं पर बैठकर चाय वगैरह पीती है। एक समय आया कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को इस दुकान से उठा लिया। इसी दुकान को संभाल रहा था वो, इसी से हमारा घर चलता है, गरीब आदमी है। आतंकवादियों ने उठा लिया, उन्हें लगा शायद इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी सैनिकों के बारे में, पर उसे कुछ नहीं पता था। कह लगे मार मार के पीट पीट के छोड़ दिया, जख्मी हो गया, उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं दुकान पे नहीं आ पाया। यह ठंड के समय की बात है, बरसात जब बर्फ पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नहीं आए। डॉक्टर ने कहा कि इसे बचाना है तो पैसे लेकर आओ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं उदास था। इतने गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? और उस वक्त जरूरत थी 10,000 रुपयों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या लगा, मैंने खुदा से पुकार की, कोई रास्ता बता, कुछ कर। उदास मन से मैं अपनी दुकान की तरफ आ रहा था कि बर्फ में जाके दुकान खोलता हूँ, कोई तो ग्राहक आएगा, कुछ बन जाएगा। देखा तो ताला टूटा हुआ है दुकान का, वो ताला टूटा हुआ है। तो मैं घबरा गया, शायद फिर से आतंकवादी आ गए। पर जब अंदर जाके देखा तो गले पे 10,000 रुपए पड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बुजुर्ग आदमी कहता है, बताओ इतनी बर्फ में दुकान ताला खोलकर, ताला तोड़कर कौन 10,000 रुपए रख के जाएगा? खुदा ही तो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा होता है साहब। वो कमांडर सबको इशारा किया, चुप रहो, जो उसके साथ थे, क्योंकि सबको पता था कि पैसे हमने रखे हैं। अब बाहर जाकर वो विचार करते वहां से जाने के बाद कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या खुदा ने उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने प्रार्थना की, बचने की कोई जगह नहीं, तो ये दिखाई दी दुकान जहाँ पे चाय भी मिल गई, खाना भी मिल गया, हम 2 दिन यहाँ पे काट लिए। उसने प्रार्थना की 10,000 चाहिए, उसको 10,000 मिल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, दोनों की प्रार्थना कबूल हुई, दोनों की अरदास, दोनों की फरियाद, क्योंकि खुदा हो या भगवान, शक्ति तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये शब्द आज का अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास। जन का भाव होता है सेवक। सेवक, सेवादार बन के जब कोई अरदास करता है, सेवक। सेवक कौन होता है? गुलाम कौन होता है? सेवक का भाव गुलाम। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, गुलाम क्या और नखरे क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार सेवादार बन गए, फिर किस बात के नखरे कि ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, जैसा तू करे वैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो सेवादार बन के अरदास करता है, पातशाह कहते हैं प्रभु पास उसकी अरदास ही पहुंचती है, किसकी? जन की, जो सेवादार बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं। हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरा गुरु नानक, तू ही मेरा सच्चा साईं है। मेरे सेवक की अरदास तेरे चरणों में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी, तीसरे गुरु नानक, हमें अरदास करने की जुगती सिखा रहे हैं। अगर चाहता है तेरी अरदास गुरु नानक के चरणों में, खुदा के चरणों में, भगवान के चरणों में पहुंचे,
तो अपने आप को जन बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, सच्चा साईं, सच्चा साईं, सच्चा साईं, साईं 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म साखी में घटना लिखी है, गुरु नानक पातशाह ने राय बुलार को वचन दिए थे, बड़े कीमती वचन कहे थे, वो हम सबके लिए हैं। राय बुलार से जब गुरु नानक पातशाह उदासी पे जाने लगे ना, तो राय बुलार कहने लगा कि आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। बड़ा प्रेम करता था गुरु नानक पातशाह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहचान लिया था उसने गुरु नानक कौन है। पिता नहीं पहचान पाया था, पर राय बुलार ने पहचान लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब राय बुलार रोने लगा तो गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर एक बड़ी कीमती वचन किए। कहने लगे राय, ध्यान से मेरी बात सुन। जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल काम न करे, ध्यान देना, जब कोई ऐसा समय बनाए कि अपना बल, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ काम ना करे, कोई रास्ता दिखाई न दे, कहने लगे निमाणे होकर, दास बनकर, ढह कर उस ईश्वर के चरणों में अरदास करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। द्रौपदी ने यही किया था, ऐरावत हाथी ने यही किया था। जिसने ये किया, अपना बल छोड़कर, अहंकार छोड़कर, गिरकर भीतर से अरदास की। गुरु नानक पातशाह के वचन के ईश्वर जरूर सहायता करने आता है उस वक्त जब कोई इस प्रकार अरदास करता है। कहने का भाव उसे ये था कि हम आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए, अरदास की जुक्ति बताइए। जी की बिरथा हो सो गुर पे अरदास कर, छोड़ सियानप सगल, मन तन अर्प तर। जी की बिरथा हो, बिरथा हो सो गुर पह अरदास कर, छोड़ से आणप सगल, मन तन अर्प तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु साहब जी समझा रहे हमें वाणी के रास्ते। जी की बिरथा होए सो गुरु पे अरदास कर। जो तेरे मन में है, जो तेरी तकलीफ है, गुरु के आगे रख। पर कैसे? शर्त है यहाँ पर, छोड़ से आणप सगल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हम नहीं छोड़ पाते, बात को समझना, यहाँ पर इस बात को पकड़ने की जरूरत है कि अरदास कैसे कबूल होती है। अपनी सियानप छोड़कर। सियानप क्या है? कल भी बात की थी। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे रागी से, जो चाहिए सीधी बात कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता से कैसे मांगते हैं? सीधी बात कर। चाहिए धन
कह रहे कि राज ना चाहूं मुकुट ना चाहूं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर सियाणप नहीं, हेरा फेरी नहीं, गुरु से सीधी बात करो, सीधी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर, अपना मन और तन उसके आगे रख दे, झुक जा उसके आगे भीतर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तेरी अरदास वो सुनेगा। ये घटना पहले भी शायद दास ने सुनाई है, क्योंकि वाणी में बहुत बार आई है। हाथी है, तालाब में चला गया पानी पीने। ये शास्त्रों में, वेदों में, वाणी में, भाई गुरदास जी की वारों में हर जगह पर यह घटना आई है। तेंदुए ने पैर पकड़ लिया, मगरमच्छ ने। अब हाथी है, उसे अपनी ताकत पर अभिमान है, सोचता है कि बाहर निकल आऊंगा मैं, जोर लगाता है। पर तेंदुआ पानी का जानवर है, पानी में उसकी ताकत ज्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उसे भीतर खींच रहा है, हाथी जोर लगा रहा है बाहर निकलने का। अपना जोर लगा लगा के थक गया, तेंदुआ भीतर खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। खाली सूंड बाहर बची, हाथी पूरा अंदर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है, वाणी में लिखा है कि उस वक्त जब उसे एहसास होगा कि मेरा जोर कुछ भी नहीं, घबरा गया, क्या मौत सामने आ गई है, अपनी सियाणप खत्म हो गई, जोर खत्म हो गया, विनम्रता में आ गया। एक फूल था वहां पर, कमल का तार रहा, तोड़ा उसने सूंड से और भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त विष्णु भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र से तेंदुए को मार दिया और हाथी को मुक्त कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह दृष्टांत देकर बार बार वाणी में समझाया गया, जब तक तेरा अपना जोर तू लगाता रहेगा, अरदास कबूल नहीं होगी। अगर अरदास करते वक्त मन में यह है कि मैं तो काम कर ही लूंगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो नहीं अरदास पहुंचेगी। एक बात को समझ लेना साथ संगत। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे और गुरु नानक पातशाह वाणी में ये कहते हैं कि हर काम करने से पहले गुरु को अरदास करके फिर जाओ। पहले गुरु को अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे क्या होगा? काम सिरे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। पहली अरदास की हो। जैसे पिता से पूछ के बच्चा घर से बाहर जाता है ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में, घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं है तो संची साहिब होगी, नहीं है तो तस्वीर होगी, जहां पे आपका मन टिक, तो कोई बंदगी की जगह बनाई होगी, वहां पे अरदास करके कि इस काम के लिए जा रहा हूं पातशाह, तरस करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नेक काम के लिए, अनैतिक काम के लिए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ ली। प्रभु पास जन की अरदास, 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 तू सच्चा साए, सच्चा साई, सच्चा साए, सच्चा साई, साए 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास, इसके 4 अक्षर हैं। अरदास। ज्ञानियों महापुरुषों ने इसके अर्थ किए हैं बड़े प्यारे। कहते हैं अरदास का भाव क्या है, अच्छे से समझ लें।
अंतर्जामी है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतर्जामी पुरख स्वामी, अनबोलत ही जानो हाल। वो बिना बोले तेरे भीतर का हाथ जानता है। अक्षरों के हेर फेर में मत पड़ना अरदास के वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से बात को समझना। ये जो हम खड़े होकर अरदास करते हैं ना कीर्तन के बाद, ये मर्यादा है, ये भी जरूरी है, पर एक भीतर की अरदास होती है, उसमें अक्षर नहीं देखता गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्षर नहीं देखता वहां पर अंदर की भावना देखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अरदास करने का भी समय होता है, काफी समय होता है। कीर्तन में मन जुड़ा हो, मन बैराग में भरा हो, दिल की पुकार, उसको कहते तार कनेक्शन जुड़ा होता है गुरु के चरणों से, कहते थे उस वक्त फोन घुमा दिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस जमाने की बात है ना, जब टेलीफोन शुरू हुए थे, तारे डालते थे, तो वो एग्जाम्पल देते थे बाबा नंद सिंह जी कि कनेक्शन जुड़ा होता है फोन का, उस वक्त फोन घुमा दिया करो जब मन जुड़ा हो। जो मन की भीतर की पुकार हो गुरु के आगे रख दिया करो, क्योंकि मेन बात है कनेक्शन जुड़ा होना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंतर्जामी, जानता है तेरे भीतर की स्थिति, सीधी बात कर। दूसरा अक्षर र, रखवाला। कहते थे वो गुरु नानक रखवाला है जिसके आगे तो अरदास करने जा रहा है। अब भी रक्षा कर रहा है, तेरे जन्म से पहले भी तेरी रक्षा कर रहा था, तेरे मरने के बाद भी तेरी रक्षा करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म से पहले कैसे? मात गर्भ में आपने सिमरन दे, तह तुम राखन हारे। माता के गर्भ में सिमरन देकर अपना तेरी रक्षा की उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी रक्षा कर रहा है जीते जी। मरने के बाद जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरा संग साई। मरने के बाद भी तेरी रक्षा करेगा। अंतर्जामी है, रखवाला है, अंतर्जामी रखवाला। दा अरदास, आगे आता है दा, दाता देने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ध्यान से इस बात को समझना साथ संगत। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हम दुनियावी लेवल के लोग हैं ना, हमें लगता है कि जो देता है कोई दूसरा देता है। वाणी कहती है दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। बड़े ध्यान से समझना, दद्दा दाता एक है। एक देने वाला वो है, जरिया कोई हो सकता है, जरिए के सत्कार करो, पर देने वाला वो है। मन में भावना रखो एक आदमी आके मदद कर रहा है, एक आदमी आके कुछ कर रहा है, मन में भावना ये गुरु उससे करवा रहा है, और सच है ये, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर गुरु तुम्हारी तरफ नहीं है, वो आदमी काम भी नहीं करेगा तुम्हारा। और अगर भावना ये रही कि करने वाला गुरु नानक तू है, ये तो जरिया है, वो ऐसे लाखों जरिया आपके गुलाम बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर वड्याई आदमी को दे दी कि यही है, इसने सब कुछ किया है, गुरु की पीठ हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर करते रहना अरदासें, नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दद्दा दाता एक है, ये बस मन में बिठा लो। एक है बस, वही देने वाला है। देवन को एक है भगवान, मानुख की टेक बिरथी सब जान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सा का भाव सहारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही वचन गुरु नानक पातशाह के राय बुलार को दिए कि जब कोई नहीं होगा, कोई सहारा ना दिखाई दे, अरदास करना ढहकर, वो तेरा सहारा बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीता लोड़िए कम, सो हर पे आखिए। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, कीता लोड़िए कम, सो हर पे आखिए। कारज दे सवार, सतगुर सच साखिए। कार
सूरज दे सवार, सतगुर सच साखी है सारी 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 सच्चा साए, सच्चा साए, सच्चा साए, सच्चा साए, साए 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 प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों प्रकार की अरदास होती है साथ संगत जी, एक थियोरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अरदास थ्योरी वाली, प्रैक्टिकल नहीं। ध्यान से बात को समझना। भीलनी छबरी जिसे कहते हैं, राम जी का इंतजार करती है कि राम जी आएंगे। रोज अरदास करती है कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। अरदास करती है, खाली अरदास नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए रोज आश्रम की सफाई करती है कि राम जी यहाँ से आएंगे। रोज फूलों की बरखा करती है, वहां पर रास्ते में फूल बिछाती है। रोज बेर तोड़ कर रखती है, रोज ताजे। अगले दिन फेंक देती है, दूसरे तोड़ के लाती है कि राम जी आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास कर रही है तो अरदास में उसे विश्वास है, उस विश्वास से वो बेर भी रोज तोड़ती है, फूल भी रोज बिछाती है, सफाई भी रोज करती है कि आएंगे। केवल अरदास करके बैठी नहीं रही कि जिस दिन आएंगे उस दिन मैं सफाई करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना। अरदास हम भी करते हैं और अरदास भगत नामदेव जी भी करते हैं, भगत धन्ना जी भी करते हैं। पीछे पड़ जाते हैं कि दूध पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम होते तो क्या करते, 5 मिनट बोलते दूध पियो, नहीं पियो तो खुद पी के बाहर आ जाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम यही करते हैं ना। 36 प्रकार के भोजन बनाते हैं, मुंह को लगाया मूर्तियों को, मैंने देखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे यहाँ पर हमारे घर में भी भोग लगता है, थाली लेके जाते हैं भाभी गुरु साहिब जी के कमरे में, बाद में सब बांट के खा लेते हैं हम लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे भगत धन्ना जी भी बैठे हैं, भगत धन्ना जी बैठे हैं, वो नहीं उठ रहे, ना खा रहे हैं ना उठ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पड़ गए भगवान के कि तू पंडित जी से खा लेते हो, मेरे में क्या कमी है। पीछे ही पड़ गए, भगवान को आना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। बाबा नंद सिंह जी जब पहली बार दर्शन हुए, बाबा नंद सिंह जी साथ में राजा संसी वाले महापुरुष, शायद संत जवंत सिंह जी, राजा संसी वाले महापुरुष, जिनका एयरपोर्ट के दर्शन करने जाते हो आप गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ में भक्ति करने लगे, साथ में, और ये प्रण कर आपस में बातें करते हैं। बाबा नंद सिंह जी स्टार्टिंग की अवस्था, जब गुरु नानक के दर्शन नहीं हुए, क्या बातें करते हैं आपस में कि सुना है कि उसको दर्शन दिए, उसको दर्शन दिए। हमारे पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, हमें क्यों नहीं गुरु नानक दर्शन दे सकते। प्रण कर लिया आपस में कि तब तक ना भोजन खाएंगे ना पानी पिएंगे जब तक गुरु नानक प्रत्यक्ष श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से प्रकट होकर दर्शन नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पुरानी घटना नहीं है ये। बाबा नंद सिंह जी, संत जवंत सिंह जी, सुबह दूध का भोग, दोपहर को, रात को, तीनों टाइम भोजन बनाकर गुरु साहिब जी के आगे रखते हैं, अरदासें करते हैं, बेनतियां करते हैं, 5 छको तभी हम खाएंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतनी भक्ति, संत जवंत सिंह जी कीर्तनीय, कीर्तन सुनाते हैं गुरु नानक को।
दोनों बैठकर अरदासें करते हैं। एक दिन, दूसरे दिन फिर भोजन, सुबह अलग, शाम को अलग, ताजा बना के गुरु नानक पातशाह के आगे कि छको तो हम खाएंगे। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इतिहास में लिखा है पानी का बूंद भी अंदर नहीं गया, मरे होकर गिर पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेनतियां करते करते कि मर जाएंगे पर तब तक नहीं खाएंगे जब तक गुरु नानक तू खुद नहीं खाता प्रकट होकर। गुरु नानक पातशाह को प्रकट होना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक पातशाह प्रकट हुए, क्यों नहीं होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन क्या है? गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे मानो। हम कहा मानते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रभु को मिल बोच है, मिलना चाहते हो प्रभु से, खोज शब्द में ले, खोजना शब्द में है, पर मानो के दे है, दे जानकर सत्कार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बातें नहीं की खाली, केवल बातें नहीं, प्रैक्टिकल किया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम क्या करते हैं? विचार, ये बार बार अपने पे विचार लाया करो कि हम क्या करते हैं। अरदास के ढंग है साध संगत जी, ये ढंग है, अरदास करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अभी आएगी थोड़ी देर में बात कि अरदास जो है ना वो कर सकती है जो हमारी भक्ति नहीं कर सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 जन्मों की भक्ति नहीं कर सकती, वो एक अरदास कर सकती है। और 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जन की अरदास, सच्चा साए, सच्चा साए, सच्चा साए, सच्चा साए, 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 से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी के समय की घटना है। एक बीबी जिसमें प्रेम जाग गया, एक पड़ोसन आकर, बहुत गरीब है वो, कहीं जा नहीं पाती, उसके पास धन नहीं है, पर गांव वालों से, पड़ोसियों से सुनती है। पड़ोसन आकर उसको सुनाते, गुरु हरराय साहब जी ऐसे हैं, गुरु हरराय साहब जी ऐसे हैं। उनके दर्शन करके मन शांत हो जाता है। दर्शन कर लो ऐसा लगता है जन्म मरण कट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जा नहीं पाई कभी गुरु हरराय साहब जी के दर्शन करने, पर भीतर प्रेम जाग गया। प्रेम ऐसा जागा कि अरदास करने लगी रोज कि हे गुरु हरराय साहब जी, मैं आपके पास नहीं आ सकती, मेरी समर्था नहीं, आप आकर दर्शन दे दो मेरे घर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वही बात, प्रैक्टिकल अरदास। रोज 2 रोटियां बनाती, उसमें घी और शक्कर डालती और बनाकर इंतजार करती गुरु हरराय साहब जी आएंगे और रोटी खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोज समा बीत गया,
प्रेम बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई और प्रैक्टिकल कर रही है ना। खाली ये नहीं सोच रही जिस दिन आएंगे उस दिन बना के खिला दूंगी, उसी वक्त बना के रख रही है कि आज आकर खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही हुआ, पुकार पहुंच गए गुरु हराज साहब जी के चरणों में, घोड़े पे सवार हुए, घोड़ा सबको छोड़ के अकेले इस तरफ आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे पीछे सिख दौड़े चले गए, गुरु हराज साहब जी कहाँ जा रहे हैं। वो भी पहुंच गए। गुरु हराज साहब जी उस बीवी को बुलाते हैं, भाई वो रोटी ला जो मेरे लिए बनाई है, भूख लगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैरान है, इतने भाव में आ गई, इतनी श्रद्धा में आ गई। रोटी दी, गुरु हराज साहब जी रोटी खा रहे हैं और वो क्या कह रही गुरु हराज साहब जी को। कमाल की बात है, यहाँ पर पता चलता है गुरु भीतर की सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अक्षरों का मोहताज नहीं, कहती है तू पापी मैं बख्शनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे घर में आए हैं निरंकार, तू पापी मैं बख्शनहार। गुरु हराज साहब जी को कह रही है कि तू पापी है, मैं बख्शनहार हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहना यह था कि तू बख्शनहार मैं पापी, पर प्रेम भाव में भूल गई कहना क्या है, उल्टा सीधा बोल रही है कि तू पापी मैं बख्शनहार। सिखों ने उसे हिलाया, क्या कह रही है गुरु हराज साहब जी को। गुरु हराज साहब जी ने सिखों को घूरा, कहने लगे आनंद खराब कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम सुन रहे हो ये जो बोल रही है, मैं सुन रहा हूं जो इसके भीतर जो बोल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी रस के लिए तो मैं दौड़ा चला आया था इसके पास। ये प्रेम भाव विरलों में मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत। यहाँ पर बात हो रही है कि अरदास किसकी कबूल होती है। अरदास उसकी कबूल हो रही है जो प्रैक्टिकली अरदास कर रहा है। प्रैक्टिकली केवल अरदास नहीं कर रही कि मेरे घर में आओ, उसी हिसाब से तैयारी रोज कर रही है कि आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा कितना है अपनी। वो एक छोटी सी घटना है ना, सब सुनाते हैं। बारिश नहीं हो रही थी, महापुरुषों ने कहा कि यहाँ पर हवन करेंगे, बरसात हो जाएगी। सब इकट्ठे हो गए, उन्हें हवन, सारा गांव इकट्ठा होके आ गया। महापुरुष कहने के कितने भी हवन कर लो, बरसात नहीं होने वाली। कहने के क्यों? कहने के छाता कोई लेके ही नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को विश्वास ही नहीं है कि बरसात होगी, तो कहां से होगी। हम गुरु के आगे जब अरदास करते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो सुन रहा है। फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। ज्ञानी जी को बोलते कि हमारी अरदास कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर चाहते हैं कि हमारा नाम भी लिया जाए ताकि सबको पता चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं एक जगह कीर्तन करने चला गया, बहुत पहले की बात है, 12-13 साल पहले की बात है। जयपुर में गुरुद्वारे में कीर्तन करने चला, अमृत वेला किया। तो वहां पे ज्ञानी जी इतनी लंबी लिस्ट लेकर, जैसे बनिए की नहीं होती घर के सामान की, वैसी लिस्ट लेकर अरदास करने लगे। फलाना सिंह इसकी 20 रुपए की, इसकी 30 रुपए की, इसकी 10 रुपए की अरदास, इसकी 100 रुपए की अरदास। मैंने देखा इतने तो लोग ही नहीं जितनों की अरदास कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बोला क्या कर रहे हो, ये इतने तो लोग भी नहीं है। कहने लगे नहीं, ये ना पैसे देके रखे महीने के पक्के के, रोज अरदास कर दिया करो। किसी ने 300 देके रखे 10 रुपए की रोज की अरदास, किसी ने 620 रुपए रोज की अरदास। और कहते नाम नहीं लो ना, अपने इन्होंने छोड़े होते हैं आदमी, वो घर पे जाके बताते आज तुम्हारा नाम नहीं लिया, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ हम कहते हैं गुरु अंतर्जामी है, एक तरफ जब तक अपना नाम ना सुन ले तब तक चैन नहीं आता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब सीधा सीधा हम गुरु को बता ही नहीं रहे, हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमने 10 रुपए दिए गुरुद्वारे में। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, गुरु मेहर करे हमें अरदास करनी आ जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी बड़ी प्यारी जुगती बताते हैं अरदास की, बहुत ही प्यारी। श्रवण कीजिए, बहुत ही गहरे भाव हैं इस पंक्तियों के, ध्यान से सुनना। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न हो तू पाए। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न हो तू पाए।
गज जो हो सहाय। 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना उनकी पंक्तियां वाणी की। बल छुटक्यो बंधन परे। यहाँ पर बल का है आत्मिक बल को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से सुनना, इसकी बहुत जरूरत है यहाँ पर सबको। बल छुटक्यो बंधन पड़े। आत्मिक बल मेरा खत्म हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मुझे बांध लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पातशाह गुरु तेग बहादुर जी अरदास करके हमें समझा रहे हैं कि अरदास करती क्या है, अरदास क्या चमत्कार करती है। बल छुटक्यो बंधन परे कछु ना हो तो पाए। हे वाहिगुरु, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये पांचों मुझे लूट रहे हैं, मुझे बांध लिया बंधनों में। काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने। मेरा बल काम नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है आत्मिक बल। जैसे तूने उस हाथी की रक्षा की सी, गुरु तेग बहादुर साहब जी यहाँ पर वो पंक्तियां कह रहे हैं। कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय। जिस प्रकार तेंदुओं से हाथी को बचाया था, बंधन मुक्त किया था, मेरे भी बंधन काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, कहने लगे जब कोई ऐसे अरदास करता है इस प्रकार कि मेरा बल नहीं है, मेरा आत्मिक बल नहीं है, मैं इनसे नहीं बच सकता, तब क्या होता है? श्रवण कीजिए, चमत्कार होता है। बल हुआ बंधन छूटे, बल होवा बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही होत सहाय। हंस बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, जब कोई इस प्रकार ढहकर बेनती करता है, अरदास करता है गुरु के आगे, तो क्या होता है? गुरु उसी वक्त आत्मिक बल भर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बल होवा बंधन छूटे। इतना आत्मिक बल भर देता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो परेशान कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं हमें, उनसे मुक्त कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो काबू में आ जाते हैं। नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, तुम ही हो सहाय। हे वाहिगुरु, हे गुरु नानक, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू जो चाहे कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझने वाली है साथ संगत। चाहे कोई 100 जन्मों की भक्ति कर ले, चाहे 100 साल तप कर ले, ये पूरा हम हिस्ट्री देख लीजिए। दास ने आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी घटनाएं पढ़ी हैं, एक तथ्य सामने आया है। आखिर में चाहे योगी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, जिसने भी पाया है, सारी मेहनत कर करके थक गया। जब कई सालों की, जब उसे एहसास हो गया कि मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा, जन्म बीत गए, कई साल हो गए बंदगी करते हुए, वो नहीं मिला, आखिर में अरदास करता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिल से पुकार निकलती है, हे खुदा अब मिल मेरे से नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं बंदगी कर करके, तो कब मिलेगा, कब तरस करेगा? जब ये अरदास निकलती है ना कि मेरे से नहीं हो रहा तो कुछ कर, तब वो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में अरदास ही वो चीज है जो पहुंचाती है। बस कोई ये कह दे कि मैं वासना को कंट्रोल में कर सकता हूं, सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता। कोई कह दे कि मैं क्रोध को अहंकार को काबू कर सकता हूं, हो ही नहीं सकता, चाहे 1 करोड़ सुखमणि साहब जी के पाठ कर ले। आखिर में जब अरदास करेगा ना, पाछा तरस कर, मैंने इतने पाठ किए, तूने करवाए, पर कुछ नहीं हो रहा, तू तरस कर, तब वो तरस करता है। ये पाठ क्यों करने हैं, नाम क्यों जपना है? उसे तरस आ जाए बस। एक मजदूर लगातार मजदूरी करता हो रोड पर, उसे देखकर तरस आता है कि पत्थर तोड़ रहा है पूरा दिन, तरस आ जाता है। जब हम पूरा दिन बैठ के नाम जपते हैं, गुरु को तरस आता है। ये जब नाम जपना, अमृत वेला करना, केवल इसके लिए कि उसे तरस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मिलाएगी तो एक अरदास बस, और अरदास अक्षरों की मोहताज नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जो भीतर से निकले, पुकार, जैसे एक आदमी डूब रहा हो नदी में, वो कैसे चिल्लाता है, वो होती है अरदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार से जब तक अरदास पुकार नहीं निकलती, तब तक नहीं सुनता वो।
अरदास, इतनी सारी घटनाएं याद आ रही हैं। एक बड़ी प्यारी घटना है। अब्दाली सबने सुना होगा, सबने चार साहिबजादे पिक्चर देखी है। अब्दाली सब जानते हैं, हुकूमत का उस वक्त का मालिक था अब्दाली। उसने जब सुना कि सिख हमारे मुगल सेना को, थोड़े से सिख भी बहुत ज्यादा खत्म कर देते हैं, तो उसने भांडों को बुलाया। भांड होते जो उस वक्त नाटक करते थे, नाटक करते हैं ना जैसे, आर्टिस्ट को बुलाया बहुत सारे जो उसके पास थे। कहने लगा मुझे सिख बनकर, सिख लड़ते कैसे हैं, सिख रहते कैसे हैं, वो सब करके दिखाओ, और सिखों की तरह युद्ध भी करके दिखाओ हमारे सैनिकों के साथ, मुझे पता चले सिख होते कैसे। सुना है कि कुछ लोग आते हैं और सैकड़ों को मार के चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो हमने सब कुछ लूट कर लिया था अब्दाली, रात रात को लूट कर लिया था साध संगत जी। रात को जाते, दिन में जाता था, सारे गांव को लूट लेता था, वहां की बहू बेटियों को बंदी बना कर ले आता था। और सिख क्या करते थे रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त ये मुगल सेना शराब पीती थी, बहुत मद मस्त हो जाती थी, तो वो थे हजारों लाखों की तादाद में सिख थे थोड़े, तो वो इंतजार करते थे रात का। रात के वक्त वो हमला करते थे। रात के वक्त अब्दाली की सेना को मार कर सबको छुड़ा कर ले जाते थे, हिंदू बहू बेटियों को। और लोगों ने मजाक बना दिया 12 बजे का, क्योंकि ये अब्दाली की सेना चिल्लाती थी जब सिख हमला करते थे, कहते थे 12 बज गए 12 बज गए। कहने का मतलब है रात के 12 बज गए, सिख आ गए। वो आते थे हिंदू भाइयों बहू बेटियों को छुड़ाने, और आज लोगों ने उसे मजाक बना के रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। होना चाहिए था सत्कार। क्यों आते थे? अपने लिए नहीं आते थे, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत बचाने आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई। अब्दाली ने कहा मुझे करके दिखाओ सिख कैसे करती है। तो उन्होंने, आर्टिस्ट ने, वो भांडों ने सिख का वेश धारण किया और उसी तरह से बातें करने लगे, उसी तरह से चलने लगे। अब्दाली कहने लगा ठीक है सब कुछ हो गया, अब युद्ध करके दिखाओ। वो कहने लगे सिख युद्ध से पहले अरदास करते हैं। तो कहने लगा करो अरदास। तो इन आर्टिस्ट ने 40 के 50 थे, इन्होंने अरदास की सिखों के जैसे खड़े होके कि युद्ध करने जा रहे हैं, हे गुरु महाराज हमारी फतेह हो, हमारे एक एक सैनिक सैकड़ों को काटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डरे नहीं, ये अरदास करके युद्ध शुरू कर दिया और इन लोगों ने सचमुच अब्दाली की हजारों की सेना को खत्म कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब्दाली चिल्लाता रह गया बस करो हो गया, मैं समझ गया, पर वो मारते रहे। आखिर में जब खत्म हुआ तो कहने लगे तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हें कहा था नाटक करके दिखाओ, तुमने हजारों मेरे आदमी मार दिए। कहने लगे पता नहीं क्या हुआ, जब अरदास की तो मन जुड़ गया अरदास में, तो अरदास में कौन सी शक्ति वर्ती वही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिखावे के लिए अरदास की साथ संगत जी, उनका मन जुड़ गया अरदास में। मैं हैरान होता हूं, हम रोज अरदास में जुड़ते हैं। अरदास की ताकत बस करनी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घटना भी वेटिकन चर्च का फादर था ना, शॉर्ट में बताया था, फिर समाप्ति करता है क्योंकि बहुत सारी संगत नहीं है। वेटिकन चर्च रूस का, रशिया का, वहां का फादर, उसने देखा कि चर्च में लोग आने कम हो गए। जो प्रेयर के लिए आते हैं संडे के संडे, लोग बहुत कम हो गए। तो उसने पूछा अभी क्या बात है, लोग आ नहीं रहे। तो कहने लगे एक टापू है छोटा सा, लोग नाव में बैठकर वहां पर 3 संत हैं उनके दर्शन करने जाते हैं। ये कहने लगा कोई संत, हमने तो किसी को संत बनाया नहीं, क्योंकि ये संत की डिग्री देते हैं किसी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तब कोई संत माना जाता है। वो कहने लगा हमने तो किसी को संत की डिग्री दी नहीं, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्या है इनमें जो इतने लोग चर्च को छोड़ के उनके पास जा रहे हैं। तो ये नाव में बैठकर वहां पहुंच गया, वेटिकन चर्च का फादर, इसका नाम है आर्क बिशप। वहां जाके क्या देखता है, एक पेड़ के नीचे 3 बिल्कुल मामूली से, बिल्कुल सीधे साधे से आदमी बैठे हैं, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाके कहता है कि वो संत किधर है 3 जो जिनको लोग मिलने आते हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया मिलने तो हमसे ही आते हैं पर हम संत तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
तो कहने लगे तुम ही हो जिनसे मिलने आते? कहने लगे हाँ। क्यों मिलने आते हैं? कहने लगे हमें नहीं पता। तो हैरान हुआ कि कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे, अनजान है, कुछ नहीं है, इनके पास इतनी भीड़ क्यों आती है? वो फादर पूछता है उनसे, भाई तुम प्रार्थना कैसे करते हो? हम चर्च में प्रार्थना कराते हैं, सिखाते हैं, तुमने चर्च की प्रार्थना सीखी है? कहने लगे नहीं, हमें तो नहीं आती। तो कहने लगे क्या प्रार्थना करते हो? तो वो करके बताने लगे। एक दूसरे को कहते हो तो करके बता दे इन्हें। वो करके बताता है, हे भगवान हम 3 हैं, तुम भी 3 हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो, हमारी प्रार्थना कबूल करो। हम तो बस इतना कहते हैं और हमारी प्रार्थना वो कबूल कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फादर सर पे हाथ मारता है, कहने लगा तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भगवान एक है? तुम भगवान को 3 कहते हो? तुम्हें तो कुछ ज्ञान ही नहीं, ना तुम्हें प्रार्थना करनी आती, ना तुम्हें प्रार्थना के अक्षर पता है। तुम लोगों को भटका रहे हो। वो बेचारे घबरा गए, सीधे साधे लोग। वो कहने लगे हमें प्रार्थना सिखा दो फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फादर प्रार्थना सिखाने लगा, प्रार्थना सिखा रहा है, लंबी प्रार्थना है। वो थोड़ी बोलता है, आगे की करता है, वो बोलते भूल गए, पहले की वापस सिखाओ। जब पहले की सिखाते हैं पीछे की भूल जाते हैं। वो फादर परेशान हो गया, सुबह से लेकर शाम हो गई, इनको प्रार्थना याद नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फादर बोलता है कमाल है, इतने सारे लोग मूर्ख तुमको मिलने आते, तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हें प्रार्थना याद तक नहीं होती, मैं थक गया हूँ। वो कहने लगे एक बार और सिखा दो, हमें याद हो जाएगी। फादर कहते अब और नहीं, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नाव में बैठ के वापस जाने लगा, बीच नदी में पहुंचा है, पीछे से आवाज आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आवाज आई, क्या देखता है? वो तीनों दौड़ कर आ रहे हैं पानी के ऊपर। पानी पर ऐसे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं जैसे कोई इंसान जमीन पर चलता है। पानी पर दौड़ कर आ रहे हैं और नाव के बाहर लटक कर बात करते हैं कि एक बार और सिखा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो फादर की आंखें फटी की फटी कि पानी पर चल कर आ रहे हैं। वो कहने लगा भूल जाओ जो मैंने सिखाया है, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है, मैं आज तक कुछ भी नहीं पाया, तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या पा लिया। जो तुम करते हो, जो कहते हो वो ठीक है, मेरी प्रार्थना भूल जाओ, उल्टा जो तुम करते हो मुझे सिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भगवान अक्षरों का मोहताज नहीं है। अगर अक्षरों का मोहताज होता तो गूंगा तो फिर प्रार्थना कर ही नहीं पाता। वो भीतर का सुनता है, वो भोला भाव पसंद करता है। वो कह रहे हैं कि तो हम 3 हैं, तुम भी 3 हो, भगवान खुश है उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्यादा ज्ञान होता है ना, वो बेड़ा गर्क करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला भाव गोविंद मिलावे। अरदास सीधी सीधी अरदास। मैंने पहले भी एक बार बात बताई थी, मेरे एक मित्र हैं, वो गुरु साहब जी से पता कैसे बातें करते हैं। वो बताते हैं कि जब मुझे कोई तकलीफ होती है, मेरा काम अटक जाता है, मानो चेक काट दिया, अब बाउंस होने का समय आ गया, गुरु के भरोसे काट तो दिया, अभी पैसा कहीं से आया नहीं, गुरु साहब जी के हजूर में बैठ के गुरु साहब जी को रुमाला पकड़ लेते हैं और खींचते हैं, सुनना गुरु नानक, चेक कैश करा देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी इज्जत का सवाल है। कहते आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गुरु नानक को कहा और वो चेक कभी बाउंस हुआ हो। विश्वास, भरोसा, बात करने का ढंग, सीधी बात कर रहे हैं, कोई पाखंड नहीं, कोई मर्यादा नहीं, सीधी बात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही गुरु को भाता है, यही गुरु को भाता है। धन गुरु नानक। हमें अरदास करनी आ जाए, बस एक बात मन में, फिर से लास्ट में, आखिर में बात अरदास से बनेगी। अपनी चालाकियों से, चुस्तियों से, अपने ज्ञान से, अपने पाठ, अपने सिमरन, अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपने तप जब से नहीं बनने वाली। सारा कुछ करके जब आखिर में अरदास करेंगे ना, तब वो आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साईं 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 प्रभु पास जन की अरदास संगत,
प्रभु पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, साईं 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 आखिरी बात ये जुगती बताई है, जिसे भरोसा होता है ना अरदास पे, वो अरदास करके फिर अचिंता होके बैठ जाता है। चिंता खत्म के गुरु को बोल दिया है, गुरु कर देगा। अरदास करने के बाद भी अगर चिंता चालू है, समझ लेना अभी तक अरदास की ही नहीं। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कह रही है बाणी? चिंता छाट अचिंत रहो, लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए, नानक लग पाए, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, प्रभु पास जन की अरदास, सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, साईं साईं साईं, मेरे साईं, प्रभु पास जन की अरदास, 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 तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं, साईं 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 साईं
साईं साईं साईं साईं साईं साईं साईं कभी बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे इच्छा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन मन है चरण लागे वाजे अन पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता देवसराज विदाई जाय
जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेले सरत रत कगियां बुराइयां वाच धर्म दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मुस्तार नानक दिन मुझले कहते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी न जाने मेरा वाहिगुरु। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाव नहीं जिस पे करो विनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोविंद समराउ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण जी त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु तेग बहादुर सिमरिय गरनौनी दावे धाए, सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, सब थाई होना जी सहाय। 10 पाशां दी जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वन छकिया। देख चलाही तेग वाही, देख के अंडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। जिना सिंगा सिंगड़ियां ने तरमे सीज दिते, चरखड़ियां चढ़े बंद बंद कटवाए, पुठियां खला लवाइयां खोपड़ियां उतरवाइयां, सिक्खी सिदक केसा स्वासा नाल निभाया। गुरुद्वारा दी सेवा करदियां होया शहीदियां पाइयां, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। 5 तख्तां ते सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के बोलना जी श्री वाहिगुरु। प्रथमै समूह खालसे जी की अरदास। समूह खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चितावे चितावन का सत्कार सर्व सुख होवे, जा जा खालसा जी साहिब ता रछिया रहत। देख देख फतेह बिरथ की पैज रहे, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत का राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, बुद्ध विवेक, रहत रक्षा दान, भरोसा दान, विसाव दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चित आवे श्री वाहिगुरु जी तेरा नाम। चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब, पंजा साहिब होर गुरुद्वारे गुरुधामां नूं जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभलता दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणी दे मान सतगुरु, निताणी दे ताण सतगुरु, निओटियां दी ओट सतगुरु, ने आसरियां दे आसरे सतगुर सच्चे पातशाह जीओ। इस वेले आप जी दे पवित्र चरना कमलां च अरदास बेनती जोदड़ी है पातशाह जीओ। समुची सेवा निभाउंदियां होइयां बेअंत भुलां दियां खिमा बख्शिश करो। अगे तो सुते स्पष्ट बाणी पढ़न दा, सेवा करन दा बल ते बुद्धि बख्शिश करो। सारियां दी हाज़री अपने दर ते परवान करो पातशाह जीओ। सारियां संगतां दी आप जी दे चरनां च अरदास बेनती है। आप जी दी बख्शी हुई दाता विचों कणा प्रसादियां देगा हाजिर हन। प्रसाद आप जी दी रसना लायक होवे। सीत प्रसाद सात संगत नूं वरते। जो छके आप जी दा नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पातशाह जीओ।
किरपा करो अपना इलाही हुक्मनामा बख्शो, हुक्मनामे ते चलन दी समर्था बख्शो। जो जी आप जी दे दर ते आवे सो राजी जावे, सुख होवे, नाम चित आवे। नानक नाम चरदी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा पई अकाल की, तबै चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु को मिल बोच है, खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा, की रहे न कोई। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज, चढ़े सो तेरे पार। जो श्रद्धा कर सेवंदे, गुरु पार उतारण हार। खंडा जाके हाथ में, कलगी सोए शीस। सो मेरी रक्षा करे, गुरु कलगी धर जगदीश। सो मेरी रक्षा करे, गुरु कलगी धर जगदीश। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो दिशे सो सो रोगी, जो दिशे सो सो रोगी। जो दिशे सो सो रोगी। जो दिशे सो सो रोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सतगुर जोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जो दिशे सो सो रोगी। 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 रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रोग रहत मेरा सतगुर
जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी 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 हाँ मैं रोग मानुख को दीना मैं रोग मानुख को दीना हाँ मैं रोग मानुख को दीना मैं रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस लीला रोग मैं गल बस लीना काम रोग मैं गल बस लीला रोग मैं गल बस लीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा दृष्ट रोग पचमुए पतंगा दृष्ट रोग पचमुए पतंगा दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा 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 जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो जेहवा रोग मीन ग्रस्यानो पासन रोग पवर बिन सारो पासन रोग पवर बिन सानो
पासन रोग पावर बिनसानो, पासन रोग पावर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा, हेत रोग का सगल संसारा, हेत रोग का हेत रोग का सगल संसारा, सानि सा धनि ध म धनि ध सा ग म धनि ध धनि ध सा नि ध म प ध ग म नि सा नि सा धनि सा ग म, हेत रोग का रोग का हेत रोग का सगल संसारा, हेत रोग का सगल संसारा, हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग महबादे विकारा, त्रिविध रोग महबदे विकारा, त्रिविध रोग महबदे विकारा, त्रिविध रोग महबदे विकारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, जो दिसे सो सो रोगी, जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, जो दिसे सो सो रोगी, जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, जो दिसे सो सो रोगी, जो दिसे सो सो रोगी। रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर मैं, रोगे फिर जोनी पर मैं, रोगे फिर जोनी पर मैं, रोगे फिर
रोग बंद रहन रति न पावे, रोग बंद रहन रति न पावे। रोग बंद रहे रति ना सतगुरो कत है न जावे, रोग बंद रहन रति न पावे, रोग बंद रहन रति न पावे, रोग बंद रहन रति न पावे। बिन सतगुर रोग कत है न जावे, सतगुर रोग कत है न जावे, बिन सतगुर रोग कत है न जावे, सतगुर रोग कत है न जावे, बिन सतगुर रोग कत है न जावे। जो दिसे सो सो रोगी, जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी, जो दिसे सो सो रोगी, जो दिसे सो सो रोगी। पार ब्रह्म जिसकी दया, पार ब्रह्म जिसकी दया, पार ब्रह्म जिसकी दया, पार ब्रह्म जिसकी दया, बाह पकड़ रोगों कढ लया, 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 टूटे बंधन साध संग पाया, टूटे बंधन साध संग पाया, टूटे बंधन साध संग पाया, टूटे बंधन साध संग पाया। साध संग पाया, साध संग पाया।
ग म रे सा म ग म द नि द सा रे नि सा द नि द म द नि द सा सा नि सा द नि सा म ग रे सा रे नि सा ग रे सा नि सा द नि द म प ध म ग रे म सा साध संग पाया साध संग पाया साध संग पाया टूटे बंधन 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 साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया नानक गुर रोग मिटाया कहो नानक गुर रोग मिटाया नानक गुर रोग मिटाया कहो नानक गुर रोग मिटाया जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सत गुर जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सत गुर जोगी जो जो दिसे सो सो रोगी जो जो दिसे सो सो रोगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।